अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वेइंग मशीन एंड स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस और वेइंग मशीन कैसे काम करता है, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले हम स्प्रिंग बैलेंस को लिखते हैं। दोनों एक तरीके से काम करता है, ठीक है। और इधर हमने लिख दिया वेइंग मशीन। तो ये काम क्या करता है, पहले इसको देखें। नाम से लग रहा है ये वेट मेजर करता है। शॉप वगैरह में वेइंग मशीन होता है, उस पर सामान डालते हैं, वेट मेजर करता है। डे टू डे लाइफ में यही बोलते हैं। स्प्रिंग बैलेंस में भी क्या है कि ये कोई हैवी सामान को उसमें हुक में लगा के उसका वेट मेजर कर लेते हैं, ठीक है। उसमें रीडिंग आता है, उसमें वेट मेजर हो जाता है। लेकिन ये गलत है। वेइंग मशीन या स्प्रिंग बैलेंस डजंट मेजर वेट। पहला पॉइंट, ये डजंट मेजर वेट, ये वेट मेजर नहीं करता है। डजंट मेजर वेट, ये मिसकॉन्सेप्शन है कि ये वेट को मेजर करता है। तो आप बोलोगे सर तो सामान कैसे लेते हैं, वो वेट नहीं मेजर करता, सामान कैसे लेते हैं? कैसे लेते हैं वो देखो। वो ऐसा केस बन जाता है कि ये वेट मतलब हमें हमारे डे टू डे लाइफ में यूज हो सकता है। ऐसा एडजस्टमेंट किया जाता है। कैसे किया जाता है वो देखिए। ये मेजर क्या करता है, इट मेजर्स टेंशन इन रोप, जिससे वो थ्रू विच बॉडी इज हैंग। बॉडी को जिससे हैंग करते हैं उस रोप में टेंशन को मेजर करता है। जैसे ये स्प्रिंग बैलेंस है, ठीक है। तो यहां जो टेंशन है टी, या यहां जो टेंशन है टी, इसको मेजर करता है ये स्प्रिंग बैलेंस। इसको मेजर करता है। ये वेट जो है इसका, इसको मेजर नहीं करता, इस टेंशन को मेजर कर रहा है। सेम चीज, इट मेजर्स कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स बिटवीन ब्लॉक एंड इट्स सरफेस। मतलब ये वेइंग मशीन है, यहां ब्लॉक हमने रखा, देखिए इस ब्लॉक पे एक कांटेक्ट फोर्स लगा एन, और एक इसका अपना वेट है। इसका रिएक्शन भी लिख सकते हैं। वेइंग मशीन पे एक कांटेक्ट फोर्स लगा, वेइंग मशीन है, इसका एक्शन रिएक्शन देखिए, एन कांटेक्ट फोर्स। ये लगाया वेइंग मशीन ब्लॉक पे, ये लगाया ब्लॉक वेइंग मशीन पे, एक्शन रिएक्शन। इसको मेजर करता है, इसको नहीं मेजर करता, वेट को मेजर नहीं करता, ठीक है। तो ये मेजर करता है टेंशन या नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स को, बट गिव्स रीडिंग। तो आप बोलोगे सर वो टेंशन या नॉर्मल फोर्स को मेजर करता है, तो रीडिंग तो न्यूटन में रहना चाहिए। रीडिंग क्या होना चाहिए, न्यूटन में होना चाहिए आइडियली। पर हमारे काम का न्यूटन नहीं है, न्यूटन का फोर्स नहीं है। हमारा काम का है मास को मेजर करना, केजी में आना चाहिए। तो हमारे काम के लिए वो क्या करता है, बट गिव्स रीडिंग एज टी बाई जी, बट गिव्स रीडिंग एज एन बाई जी। वो जी से डिवाइड कर देता है। तो बताइए, जी से डिवाइड कर देता है तो ये हो गया न्यूटन पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और न्यूटन पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होता है, केजी। इसलिए वो रीडिंग किस में देता है, केजी में देता है, बट गिव्स रीडिंग इन केजी, इन केजी। केजी में रीडिंग देता है वेइंग मशीन।
तो काम क्या कर रहा है ये देख लिया, वेट का कोई मायने नहीं है, ये टेंशन को मेजर करता है, वो नॉर्मल को मेजर करता है, मेजर करता है वो, लेकिन रीडिंग देते वक्त जी से डिवाइड कर देता है ताकि हमारे काम आ जाए। तो अब पर्पस है कि ये हमारे काम कैसे आता है। देखिए काम कैसे आता है, इफ सिस्टम एट रेस्ट, ये सिस्टम रेस्ट पे है या ये सिस्टम रेस्ट पे है, शॉप में रेस्ट पे है सब चीज, और उसमें सामान रख देते हैं। कैसे काम करता है देखिए, सिस्टम रेस्ट में है तो टी का वैल्यू mg के बराबर, या नॉर्मल का वैल्यू mg के बराबर, टी का वैल्यू mg के बराबर या नॉर्मल का वैल्यू mg के बराबर। तो रीडिंग क्या होगा, रीडिंग कैसे देगा, टी बाई जी या एन बाई जी, वो किसके बराबर होगा, देखिए एम के बराबर हो गया, यानी रीडिंग इट रीड्स मास ऑफ, जो बॉडी उस पर रखे हैं या जो हैंग किए हैं उसका मास को रीड कर लेता है, ये 5 kg है, 8 kg है, 10 kg है, कितना है रीड कर लिया, और उसी हिसाब से हम उसको पेमेंट कर देते हैं। मान ली 5 kg हमने शुगर दिया, 1 kg का 40 रुपए है, हमने देखा 5 kg है, 200 रुपए डालना दे दिए, तो हमारा पर्पस पूरा हो गया। पर इसका ये मतलब नहीं हुआ कि वो वेट को मेजर कर रहा है, वो अभी भी क्या मेजर कर रहा है, टेंशन या नॉर्मल कांटेक्ट को ही मेजर कर रहा है। ठीक है, अब देखिए अगर ये सिस्टम रेस्ट पे नहीं होता, इफ सिस्टम इज नॉट एट रेस्ट, इट हैज अपवर्ड और डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, और मतलब ये सोचो स्प्रिंग बैलेंस लिफ्ट में, स्प्रिंग बैलेंस जो है लिफ्ट में, ठीक है, और लिफ्ट का ऊपर एक्सेलरेशन, या वेइंग मशीन जो है, देखिए इस पे कोई ब्लॉक है, वेइंग मशीन का डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, तो बताइए टेंशन का वैल्यू क्या लिखते हैं, mg प्लस ma, ये ऑलरेडी बताया जा चुका है। यह डाउनवर्ड एक्सीलेशन तो n का वैल्यू mg माइनस ma, ठीक है, तो रीडिंग क्या देगा, t बाई जी, t बाई जी दैट इज g से अगर डिवाइड कर दें इसको तो ये हुआ। देखिए इस केस में मास से ज्यादा रीडिंग दे दिया, अगर अपवर्ड एक्सेलरेशन है तो मास से ज्यादा रीडिंग दे दिया, ठीक है। अगर वो वेट मेजर कर रहा होता तो वेट तो कभी चेंज नहीं हो रहा, वेट तो mg के ही बराबर है, तो कभी रीडिंग में फर्क नहीं आता, रीडिंग वही रहता। लेकिन ये सिंस टेंशन या नॉर्मल मेजर कर रहे हैं इसलिए जो है इसके रीडिंग में फर्क आ रहा है, क्योंकि वेट तो कांस्टेंट फोर्स है, टेंशन एंड नॉर्मल वेरिएबल फोर्स है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो टेंशन और नॉर्मल जो है सिचुएशन के हिसाब से चेंज होगा, उस हिसाब से रीडिंग चेंज होगा। यहां देख लीजिए क्या है, यहां पर रीडिंग क्या होगा बताइए, इसके केस में रीडिंग जो होगा क्या लिखेंगे, n बाई जी, और n बाई जी सॉल्व करेंगे, g से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा। देखिए यहां मास से कम रीडिंग आया, ये लेस देन मास है, ठीक है। तो जब वो मास को रीड करता है तो इसको कहते हैं ट्रू वेट, ट्रू वेट मेजर किया जब वो मास को मेजर कर रहा है। फिर भी लिख रहे हैं ट्रू वेट, पर वेट कभी नहीं मेजर करता है, लिखने के लिए बोलते हैं वो ट्रू वेट मेजर करता है, और इस केस में इसको बोलेंगे एपरेंट वेट, एपरेंट वेट मेजर करता है, ठीक है, मास से ज्यादा मास से कम, ठीक है। इसलिए अगर कोई ऐसा मान लो बहुत बड़ा लिफ्ट है, उसमें शॉप है और उसमें सामान लिए, तो अगर लिफ्ट का अपवर्ड एक्सेलरेशन है तो वो ज्यादा रीड करने लगेगा, 5 kg का सामान है ज्यादा रीड कर दिया तो आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, आप मतलब घाटे में रह गए। और अगर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है तो कम रीड किया, सामान हमें ज्यादा मिल गया, तो उस केस में कस्टमर को फायदा है। तो वो है एक चीज,
बाकी रीडिंग देखिए उस हिसाब से चेंज होता रहेगा। अब बताइए इस केस में अगर डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन है, इफ डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन इज जी, डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन जी के बराबर है, तो रीडिंग क्या देगा? 0। उसका रीडिंग 0 हो गया, डाउनवर्ड जी के बराबर है। जी और जी पुट कर दीजिए, कट 1 - 1 0। मतलब अगर लिफ्ट का डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन है तो रीडिंग शो करेगा 0। ठीक है, इस कंडीशन को कहते हैं फ्री फॉल। जब भी डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन जी के बराबर होता है उसको कहते हैं फ्री फॉल कंडीशन। ठीक है, और फ्री फॉल कंडीशन होता है इस केस में रीडिंग 0 है, एंड दिस सिचुएशन इज कॉल्ड this situation is called weightlessness। weightlessness, इस सिचुएशन को कहते हैं वेटलेसनेस। ठीक है, इसका यह मतलब नहीं हुआ कि वेट नहीं है, लिखा हुआ है कि वेटलेसनेस, वेट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, वेट तो है ही है, एमजी तो लग ही रहा है। नॉर्मल खत्म हो गया, नॉर्मल 0 हो गया। जैसे नॉर्मल 0 हो गया, रीडिंग क्या हो गया? 0। टेंशन 0 हो गया, तो रीडिंग क्या हो गया? 0। ठीक है, तो ये कंडीशन है वेटलेसनेस। ओके, तो एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो एक है, एक 5 मास है 6 केजी का। ठीक है, और इफ रीडिंग शोज 4.8 केजी, 6 केजी का मास है और रीडिंग शो कर रहा है 4.8 केजी, तो आपको पता करना है कि ये जिस लिफ्ट में रखा हुआ है उसका अपवर्ड एक्सेलेरेशन है या डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन। ठीक है, और उसका क्या एक्सेलेरेशन है, मतलब व्हाट इज लिफ्ट हैज अपवर्ड और डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन, एंड व्हाट इज इट्स वैल्यू, एंड व्हाट इज इट्स वैल्यू, इसका वैल्यू क्या है। ठीक है, तो आप सीधा से बना सकते हैं, 4.8 केजी है, ठीक है, 6 केजी इसका एक्चुअल है, कम गया, कम गया इसका मतलब उसका एक्सेलेरेशन लिफ्ट का डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन। ठीक है, मास ब्लॉक है, उसको वेइंग मशीन पर रखे हुए हैं, और जो है वो लिफ्ट में जो है उसका डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन। तो आप पुट कर दो, क्या होगा? डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन है, ये तो क्लियर हो गया, और वैल्यू है m, कितना लिखेंगे? रीडिंग है 4.8 इक्वल टू m 6, 1 - a/10। तो यहां से क्या आ जाएगा? देखिए 1 - a/10 इक्वल टू आएगा 4.8/6, a/10 इक्वल टू आ गया 1/5। देखिए सॉल्व कर लीजिए, 1/5 इधर गया तो 1/5 आएगा, तो a का वैल्यू हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से वो लिफ्ट का डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन है, इसलिए उसका रीडिंग 4.8। यही अगर इसका रीडिंग ज्यादा होता, 7.2 होता, सपोज उसका रीडिंग 7.2 होता, ओके, हम यहां देख दे रहे हैं, अगर उसका रीडिंग मान लेते हैं, ठीक है, मास 6 केजी है और रीडिंग दिखा रहा है 7.2 केजी, इसका मतलब ज्यादा रीडिंग दिखा रहा है, और वो तब पॉसिबल है जब उसका अपवर्ड एक्सीलरेशन, इस केस में लिफ्ट हैज अपवर्ड एक्सीलरेशन। तो बताइए कितना होगा? 7.2 इक्वल टू 6, 1 प्लस a/10। ठीक है, और यहां से भी सॉल्व करेंगे, a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, और ये किस केस में? अपवर्ड डायरेक्शन, इस केस में लिफ्ट का अपवर्ड एक्सीलरेशन है, इसलिए वो ज्यादा रीडिंग दिखा रहा है। ठीक है, ओके।